हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम करंट का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे, जिसे हमने दी प्रिंट जो न्यूज़पेपर है उससे लिया है। लेकिन जो बाकी के न्यूज़पेपर जो हैं उन्होंने भी इस खबर को जो है वो छापा है। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। 20,000 साल पहले भी मनुष्य वेल पर निर्भर थे। जो स्पेनिश गुफा में औजारों की खोज जो है इसका सबूत है। यह न्यूज़ जो है वह चर्चा में किस लिए है? वैज्ञानिकों ने जो है वो स्पेन की बिस्के की खाड़ी में व्हेल की हड्डियों से बने अब तक के जो सबसे पुराने मानव औजार हैं उनको खोजा है। स्पेन, फ्रांस और जो कनाडा है वहाँ के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए जो स्पेक्ट्रोमेट्री के अनुसार ये औजार जो हैं वो 5 अलग अलग प्रजातियों की जो व्हेल हैं उनकी हड्डियों से बने हुए हैं। व्हेल हमारी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्तनधारियों में से एक है और वर्षों में से जो मनुष्यों द्वारा कई उद्देश्यों के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता रहा है। उनके पंख और जो शरीर का उपयोग है वह मांस के लिए, उनके तेल का उपयोग जो है वह खाना बनाने और जो अन्य उद्देश्यों के लिए जो है वो किया जाता है। और शरीर के कुछ हिस्से जो होते हैं व्हेल के, उनका उपयोग जो है वो बुनाई और टोकरी बनाने के लिए भी जो है वो किया जाता है। वैज्ञानिक और जो पुरातत्वविद हैं उनके लिए यह पहचानना जो है वो कठिन है कि जो मानव व्हेल हैं उनका संपर्क वास्तव में कितना पुराना है या फिर कब शुरू हुआ। स्पेन की इस एक गुफा में जो है वो पुरातत्वविदों को शुक्राणु व्हेल, फिन व्हेल, ब्लू व्हेल और जो ग्रे व्हेल की हड्डियों से बनी हुई ये हथियार जो हैं वो मिले हैं और काम किए गई हड्डियों के औजार जो हैं वो भी मिल सकते हैं। यह जो है न केवल मानव व्हेल के आपसी संबंधों के इतिहास पर प्रकाश डालता है, बल्कि यह भी इस बारे में कुछ बताता है कि जो इतिहास के उस दौर में जो है इस क्षेत्र में किस तरह की जो व्हेल प्रजातियां होती थी वे मौजूद थी। जो ऐतिहासिक पत्थर के औजार हैं हमारे पास मौजूद सबसे पुराने और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उनमें से एक हैं उस समय के जब हमारी प्रजाति ने उच्च स्तर की जो बुद्धिमत्ता विकसित करना जो है वो शुरू किया था। इनमें से कई औजार जो हैं वो जानवरों की हड्डियों से बनाए गए थे, जिनमें ग्रह पर मौजूद कुछ सबसे जो जानवर हैं उनकी हड्डियां भी शामिल हैं। नए शोध में जो है यह पाया गया है कि जो 20,000 पुरानी ही साल पहले तक के जो रहने वाले मनुष्य हैं वह व्हेल की जो हड्डियां हैं उनके औजार जो हैं वो बनाते रहे होंगे। ज़मीन और जो समुंदर है उनके रास्ते, तटीय क्षेत्र में रहने वाले हमारे जो पुरापाषाण पूर्वज हैं उनके लिए व्हेल जो है वो मजबूत हड्डियां संभावित रूप से विभिन्न औजारों के लिए जो है एक उत्कृष्ट संसाधन थी। हालांकि कई जो ऐतिहासिक जो तटीय पुरातत्वविद हैं उन्होंने जो है वो स्थान जो है वो नाजुक हैं और समुंदर के बढ़ते स्तर के जोखिम में जो है जिससे समुद्री स्तनधारियों और जो मनुष्य के बीच अतीत की जो बातचीत है फिर से बनाना या फिर वैज्ञानिकों के लिए जो है एक चुनौती बनता जा रहा है। ये औजार जो हैं वर्तमान से 20,000 से 16,000 साल पहले के हैं, जो कृषि के आविष्कार से भी बहुत पहले का समय है, क्योंकि सबसे पहले जो खेती की गई थी वह तो सुलेमान और जो किरथर की पहाड़ियां हैं उनके बीच में 8,000 ईसा पूर्व जो है वो की गई थी। और जिस दौरान जो है वो दुनिया के सभी जो मानव हैं समूह जो थे वे उस समय पर खाना बदोश थे या फिर शिकारी संग्राहकों का जीवन जो है वो जीते थे। जलवायु की दृष्टि से देखें तो यह अंतिम हिमयुग का अंतिम भाग है, जिसकी जलवायु जो है वो आज की तुलना में बहुत ही ठंडी है। उस ठंडी जलवायु के कारण ही समुंदर का स्तर जो है
वो आज की तुलना में लगभग 400 फीट से नीचे चला गया। समुद्र के स्तर में इस बदलाव के कारण जो है हमारे पास तट पर जो है वो मानवीय बस्तियों का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो नहीं मिला है, क्योंकि समुद्र के स्तर में वृद्धि ने या तो उन्हें मिटा दिया या फिर बस्तियां जो हैं वो 300 या उससे भी अधिक फीट पानी के नीचे जो है वो दब गई हैं। इस साक्ष्य की कमी के कारण जो पुरापाषाण काल के लोगों को ऐतिहासिक रूप से अंतर्देशीय शिकारी माना जा रहा है, जो वर्तमान पश्चिमी यूरोप में रहने वाले लोग हैं, वो लाल हिरण या बारहसिंगा, बाइसन, घोड़े और जो आइबेक्स हैं उनका शिकार करते रहते थे। हालांकि वे जो हैं वे अंतर्देशीय शिकार करते थे, लेकिन पिछले 20 वर्षों से ऐसे कई साक्ष्य मिल रहे हैं जो यह दर्शाते हैं कि उन्होंने जो है वो पुरापाषाण काल के समुद्री तट का भी लाभ जो है वो उठाया था। ऐसे अध्ययन जो हैं वे दिखाते हैं कि लोग जो हैं वो सतलीय आहार के पूरक के रूप में जो है वो समुद्री सीप भी इकट्ठा करते थे, समुद्री पक्षियों का शिकार करते थे, समुद्री जो मछलियाँ थी उनको पकड़ते थे। और वे जो हैं अध्ययन इसलिए जो है वो उनका अध्ययन संभव हो पाया है क्योंकि जो पुरापाषाण काल के लोग जो हैं वो समुद्री मूल के अवशेषों को समुद्र तट से दूर अंतर्देशीय स्थलों में जो है वो ले गए थे। हमारा अध्ययन जो है वो वेल को भी इससे जोड़ता है। यह एक और योगदान है जो दर्शाता है कि लेट जो पैलियोलिथिक मानव है उसकी भी नियमित रूप से समुद्र तट पर आते थे और इसके संसाधनों का जो है वो उपयोग करते थे। प्राचीन जो दिग्गज हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नए अध्ययन में टीम ने जो है वो स्पेन की खाड़ी के बिस्के के आसपास की जो जगह हैं उन पर खुदाई करके जो है 83 हड्डियां जो हैं औजारों के, और स्पेन में जो है वो सांता कैटालीना की गुफा जो हैं उनमें से 90 अतिरिक्त हड्डियों के जो विश्लेषण हैं उनको प्राप्त किया है। उन्होंने मास का जो स्पेक्ट्रोमेट्री और रेडियो कार्बन रेटिंग का जो है वो उपयोग करके यह पता लगाया है कि जो हड्डियां हैं वो किस प्रजाति की हैं, और यह नमूनों की आयु जो है उनका अनुमान भी उन्होंने लगाया है। हड्डियां जो हैं वो बड़ी व्हेल की हैं। कम से कम 5 प्रजातियां जो हैं से आती हैं: शुक्राणु, पंख, नीला, ग्रे और या तो राइट व्हेल या फिर बोहेड। इस तकनीकी का उपयोग करके बाद की जो 2 प्रजातियां हैं उनके अप्रभेद्य हैं। सबसे पुराने व्हेल नमूने जो हैं वो लगभग 19,000 से 20,000 साल पहले के हैं, जो मनुष्यों द्वारा व्हेल के अवशेषों का उपयोग करके औजार बनाने के कुछ सबसे पुराने ज्ञात साक्ष्य जो हैं उनमें से एक हैं। व्हेल की कुछ हड्डियां जो हैं वह बिंटून स्वयं 15 इंच से अधिक लंबे थे। जो सागर की सौगात इस अध्ययन में जो है वो पहचानी गई व्हेल की अधिकांश प्रजातियां जो हैं वो आज भी बिस्के की खाड़ी और जो उत्तर पूर्वी उत्तरी अटलांटिक है वहाँ पाई जाती हैं। हालांकि जो ग्रेट व्हेल है, ग्रे व्हेल जो है वह अब मुख्य रूप से उत्तरी प्रशांत महासागर और जो आर्कटिक तक ही सीमित हैं। औजारों से प्राप्त अतिरिक्त रासायनिक डाटा जो है उससे यह पता चलता है कि प्राचीन व्हेल जो है वह भोजन से संबंधित आदतें आज रहने वाली व्हेल से थोड़ी अलग थी। लेखकों के अनुसार यह संभवतः है व्यापारिक या फिर पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण है। यह कि क्षेत्र में जो व्हेल हैं वो अपेक्षाकृत समान रूप से जो है वो बनी हुई है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको कवर करते रहेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी हैं। चलिए तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।